हेलो एवरीवन, वेलकम टू राधिका एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, मेरा पहला वाला जो चैनल था सेंट्रल एकेडमी नाम से था, जो कि अभी भी मेरी वीडियोस पे नहीं अपलोडेड हो पा रही। ये मेरा नया चैनल है राधिका एकेडमी से, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज से आपकी डेली वीडियोज़ आएंगी। कुछ वजह से हम आपके लिए वीडियोज़ नहीं ला पा रहे थे, तो अभी तो हम आपको ऐसे वीडियोस लेके आएंगे। उसके बाद हम आपको लाइव क्लासेस आपको देंगे, प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलिए आज देख लेते हैं हम न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन में न्यूट्रिएंट किसे कहते हैं, इसे पहले हम देखेंगे। उसके बाद आगे का हम पूरा डिटेल में देखेंगे, और जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूट्रिशन, और आपके ये सीटेट में भी बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, और आपके ये अदर एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट ही है, ठीक है। तो जैसे जिसका 9th और 10th है, टीजीटी पीजीटी, इन सब के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम थोड़ा सा डिटेल में ही लेकर आए हैं ये वाला टॉपिक, जो कि सीटेट में तो थोड़ा बेसिक सा ही पूछा जाता है, लेकिन हम डिटेल में लेके आए हैं, जो कि टीजीटी और पीजीटी के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं न्यूट्रिशन। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, ठीक है। मेरा दूसरा जो पुराना चैनल है वो सेंट्रल एकेडमी नाम से है, तो उस पर भी मेरी वीडियोस अपलोड होती हैं, लेकिन डेली अपलोड नहीं हो पा रही हैं। तो ये मेरा नया चैनल है, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? अगर हमारे पास, हमारे अंदर, हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन ना रहे तो हम चल फिर नहीं पाएंगे, कोई कार्य काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो न्यूट्रिशन में क्या क्या आते हैं, हमें न्यूट्रिशन कहाँ कहाँ से मिलता है, ठीक है। तो जैसे इसमें लिखा है, न्यूट्रिएंट इज़ द फूड आर एनी न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि कौन कौन से होते हैं एनी, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गए। तो जैसे कि आपका इसमें से आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, और प्रोटीन्स हो गया, प्रोवाइड्स एनर्जी, इनके द्वारा हमें एनर्जीज मिलती हैं। और वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स आर द एसेंशियल टू द मेटाबॉलिक प्रोसेस, और ये हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस में हेल्प करते हैं। कौन? मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर्स, और जो कि आपके मेन न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो आपके हो जाएंगे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स। ओके, और आर एसेंशियल मेटाबॉलिक, इसको आप जान ही रहे हैं किसे कहेंगे। ऑल ऑर्गेनिज्म नीडेड जो होता है न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। सभी ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी को न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है, नीडेड होती है, जो कि न्यूट्रिएंट के द्वारा खुद को मतलब जीवन जीने के लिए खुद को मेंटेन करते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की वजह से ही। न्यूट्रिशन द सम टोटल ऑफ ऑल द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द, ठीक है, द सम टोटल ऑफ ऑल द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द टेकिंग इन यूटिलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स बाय विच ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनिज्म आर अकोम्प्लिश्ड इज द कॉल्ड न्यूट्रिशन, ठीक है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन के द्वारा ही हम अपने आपको पता ही है, ग्रोथ करते हैं, और हमारी बॉडी रिपेयर होती रहती है, और खुद को मेंटेन कहते हैं, और जिसके द्वारा हमें एनर्जी मिलती है, और हम सभी कार्य को काम करने में हमें हेल्प मिलती है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन में जैसे कि आप पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट होता है, और आपका क्या होता है, फैट होता है, आपका क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, फैट हो जाएगा, प्रोटीन्स हो जाएगा। तो आपको पता है कि हमें कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ से मिलते हैं, आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ से मिलते हैं, ठीक है। और प्रोटीन किस में होता है, कहाँ कहाँ से हमें प्रोटीन से मिलती है, और फैट किस में मिलते हैं। और आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कि सबसे तीनों में से सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें किस में मिलता है, प्रोटीन्स में एनर्जी मिलती है कि हमें फैट में, या हमें कार्बोहाइड्रेट में, तीनों में से हमें बताइएगा कि किस में सबसे ज़्यादा एनर्जी, किसे खाने से हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो इसमें हम देख लेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो आपको तो पता चल ही गया कि बिना न्यूट्रिशन के कुछ हो नहीं सकता है। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी को ही न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। जिसमें से आगे देखिए, ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ द ईयर मेथड, न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। जो न्यूट्रिशन होते हैं, न्यूट्रिशन के जो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं वो 2 टाइप में, 2 क्लासेस में डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। एक तो आपका हो जाएगा ऑटोट्रॉफिक, और दूसरा हो जाएगा आपका हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक किसे कहेंगे और हेटेरोट्रॉफिक किसे कहेंगे, अगर आपको पता हो तो कमेंट जरूर करके बताइएगा, कमेंट करके, ठीक है। तो आगे देखेंगे ऑटोट्रॉफिक किसे कहेंगे।
ठीक है। ऑटोट्रॉपिक हम किसको कहते हैं? दीज कैन एग्जिस्ट इन द एक्सक्लूसिवली इन ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट बिकॉज दे कैन मैन्युफैक्चर दियर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, ठीक है, टेकन फ्रॉम द सराउंडिंग्स मीडिया। दिस मीन्स दैट दे प्रोड्यूस दियर ओन सुगर्स, लिपिड, प्रोटीन्स etc फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो आपका ऑटोट्रॉपिक हो जाएगा कि जैसे ऑटोट्रॉपिक का हिंदी क्या होगा आपका? स्वपोषी, ठीक है। स्वपोषी मतलब जो स्वयं ही अपना भोजन बना ले, ठीक है, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, तो ये आपका हो जाएगा ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, जिसमें ये खुद ही मीन्स दैट दे प्रोड्यूस, ये खुद ही अपना प्रोड्यूस कर लेता है क्या? शुगर्स, लिपिड, प्रोटीन्स etc ये सब कुछ ये खुद ही प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को भी और न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है, जो कि अदर जीव पे डिपेंडेंट नहीं रहता है, ये खुद ही अपना भोजन बना लेता है, तो इसको ही हम ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, स्वपोषी जीव बोलते हैं। ओके, आगे हम देखेंगे हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। हेटेरोट्रॉपिक में क्या होता है? दीज आर इनकेपेबल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड सो दे ऑब्टेन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ फूड, ठीक है। और ये जो है इनकैपेबल, ये कैपेबल नहीं होता है, मतलब खुद का भोजन ये स्वयं नहीं बना सकता है, ये अदर कार्बनिक उस पर कंपाउंड्स पे डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा हेटेरोट्रॉपिक। मैं आपको सिंपली भाषा में बता दे रही हूँ, ये जो है दूसरे जीवों पे डिपेंडेंट रहता है, तो इसको हम हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बोल देंगे। ओके, आगे देखेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो जैसे कि जानते हैं आप लोग, ऑर्गेनिज्म्स जो होते हैं उसमें भी न्यूट्रिशंस आपके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, आगे देखेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट, पौधा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, ठीक है। तो जैसे ऑर्गेनिज्म्स का जो है, ऑर्गेनिज्म के लिए न्यूट्रिशन में क्या क्या नीडेड होती है, किस किस चीज़ की, ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, उसको सब हम डिटेल में देखेंगे। अभी आप लोग पढ़ चुके हैं हेटेरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक और न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, न्यूट्रिशन हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, न्यूट्रिशन क्या क्या है, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे हम डिटेल में देखेंगे। अभी हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट, मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स, प्रीडोमिनेंट एलिमेंट, जिसमें आपका हो जाएगा इंपॉर्टेंट, इसमें प्रीडोमिनेंट एलिमेंट में कार्बन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा और ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। तो जो ये आपके जो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में होते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा नीडेड किसकी होती है? तो इसमें सबसे ज़्यादा हो जाएगी आपकी कार्बन की और हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। जो कार्बन होगा वो हमें कहाँ से मिलता है? तो प्रीडोमिनेंट एलिमेंट द प्लांट नीड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो इसमें से आपका जो कार्बन होगा, कार्बन आपका मिल जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। तो आपका जो ये कार्बन मिलता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड से मिलेगा, और ये जो कि वायुमंडल से मिलेगा, ये आपको पता ही है। उसके बाद इसमें बचेगा आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमें कहाँ से मिलता है? तो ये हमें H2O से मिलता है। जब पौधे जल H2O लेते हैं तो उसमें से H बचता है, ठीक है। हाइड्रोजन हो जाएगा पौधों की जड़ों से मिलता है। उसके बाद ऑक्सीजन बचेगा, जिसमें ऑक्सीजन हमें कहाँ कहाँ से मिलती है? तो ऑक्सीजन हमें हवा से और पानी दोनों जगहों से हमें मिल जाती है, ठीक है। नीड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो हमारे जो प्लांट्स में न्यूट्रिशंस होते हैं किसकी नीडेड होती है? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और आपको पता भी चल गया ये कहाँ कहाँ से हमें मिलते हैं, ठीक है। कार्बन हमें कहाँ से मिलेगा? तो हमें सराउंड से, वायुमंडल से मिलेगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। और हाइड्रोजन जो होगा आपका H2O से मिलेगा, जल से। जब पौधों की जड़ों में जल पहुँचता है तो वहाँ से हाइड्रोजन आपका हो जाएगा, और ऑक्सीजन आपका दोनों जगहों से मिल जाएगा, ठीक है। सोर्स इसका क्या क्या होता है तो इसको हम आगे देखेंगे। सोर्स में क्या क्या होगा?